जो प्रेम है वो सिर्फ पाने का नाम नहीं होता। प्रेम सिर्फ देने का नाम होता है। जब प्रेम हो तो ये समझना कि ये सिर्फ देने की वस्तु है, क्योंकि जब कुछ दिया जाता है तो ये सुनिश्चित हो जाता कि अब कुछ लिया जाएगा। और ये जो लेन और देन है, लेन देन मतलब लिया गया और फिर दिया भी गया, ये व्यापार है, ये प्यार नहीं है। प्यार और व्यापार में सबसे बड़ा अगर कोई अंतर है, प्यार और व्यापार, ये दोनों में अगर कोई सबसे भारी अंतर है, तुम सच्चे प्रेमी हो क्योंकि तुम सालों से प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारे पास हजारों ऑप्शन होने के बावजूद तुम एक ही जगह तटस्थ हो। ये बताता है, ये जताता है कि तुमसे बड़ा, तुमसे बेहतर कोई नहीं। जब तुम एक ही व्यक्ति के लिए प्रयासरत होते हो, जब तुम्हें दूसरा कोई नजर नहीं आता, जब तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही मानस पर होते हो, तो ये व्यवस्था बनती है तुम्हारे प्रेम की। यहां से क्योंकि तुम्हारा प्रेम प्रारंभ होता है, क्योंकि प्रेम की जो परिभाषा है, प्रेम की जो डगर है, बड़ी मुश्किल है डगर प्रेम नगर की। ये नगर हर किसी के लिए नहीं होता, ये नगर सबको नहीं मिलता, ये नगर सबके बस की बात नहीं है, और इस पर हर कोई दावा भी नहीं करता। प्रेम एक ऐसा सद्भाव है जिसमें भावनाएं ज्यादा है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में प्रेम चाहते हैं, अपनी पारिवारिक लाइफ, अपनी दाम्पत्यिक लाइफ, अपनी निजी लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ और अपनी लव लाइफ जिन्हें ठीक करना सिर्फ उनके लिए ही है, बाकी किसी के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अपने हाथ में है, तुम जब चाहो उसे छोड़कर जा सकते हो। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती बुलाया नहीं। एक संयोग है कि आज तुम चलते चलते इस डगर पर आ गए। एक संयोग है कि तुम्हें चलते चलते ये नई चीज दिखाई पड़ गई। ये संयोग है कि तुम्हारे लिए कुछ नई चीजें बन पड़ी। ये संयोग है कि कुछ स्पेशल हो लिया। ये संयोग है कि तुम जो चाह रहे थे वही बातें यहां होने लग गई। जब दिल किसी का होता है उस समय पहली बार बटरफ्लाई ही तुम्हारे दिल में उड़ती है। जब तुम किसी के प्रेम में होते तो बटरफ्लाई ही होते हो अपने आप में। बटरफ्लाई कहीं ना कहीं प्रेम का बड़ा प्रतीक है, इसलिए उसको मैं स्पर्श कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बटरफ्लाई यानी हिंदी में जिसे तितली कहते हैं, ये कोई सीधा जन्म लेने वाला प्राणी नहीं है तुम्हारी हमारी तरह। इसके गूगल कहता है 4 और थ्योरी कहती है 6 अलग अलग बार जन्म होता है इसका, तब जाके ये बटरफ्लाई बनती है। मतलब क्या इसका? इसका मतलब है कि कोई भी बटरफ्लाई जन्म से बटरफ्लाई नहीं होती। व्हाट आई एम सेइंग, लिसन वेरी केयरफुली। कोई भी बटरफ्लाई, कोई भी तितली जन्म से तितली नहीं होती। उसके सुंदर पंख, रंग बिरंगे उसके छटा बिखेरते हुए फेदर पहले दिन से नहीं होते। पहले वो सामान्य एक एग की तरह होती है। फिर जब वो एग तोड़ पाती है
तो एक लंबा सा कीड़ा होती है, और वो कीड़ा पहले बहुत गंदा दिखता है, फिर वो उस कीड़े के भी त्वचा को फाड़ती तो वो यंग कीड़ा बनती। फिर एक छोटा सा प्राणी जन्म लेता है जिसके थोड़े पंख होते हैं, और वो फिर बड़ी होकर तितली बनती है। तो ये जो कैटरपिलर है, ये हर कैटरपिलर तितली नहीं बनता, हर ये कीड़ा बटरफ्लाई नहीं बनता। उसमें से कुछ कुछ लोग वहां तक पहुंचते, सारे नहीं। तो तितली को देखकर नीचे वाले लोग कहते हैं कि ये एक अभिमानी है, मेरे जैसी नहीं रही अब ये, और तितली को ये गम है कि तुम वहीं के वहीं रह गए, तुम मेरे जैसे क्यों नहीं हो पा रहे। जीवन बिल्कुल इसी प्रकार से है। जीवन में तुम क्या चाहते हो तुम सुनिश्चित नहीं कर पाते। आज सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं किसी लड़के से प्रेम करती हूं और आज जाकर मुझे उसे बताना है, कहना है। तो मैंने कहा कहने के पहले थोड़ा आप खुद को जान लो, पता नहीं वो मना करेगा कि हाँ कहेगा, क्या तुम उससे ही शादी करना चाहती हो। तो उनका कहना नहीं, अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो कोई और देखेंगे। तो जब तक तुम इस संदेहात्मक परिस्थिति में हो, जब तक तुम डामाडोल सिचुएशन में हो, तब तक तुम किसी भी रिश्ते को समझ कैसे पाओगे, उसके साथ तुम न्याय कैसे कर पाओगे। जब तुम खुद ही कंफ्यूज हो तो दूसरे को तुम पा कैसे पाओगे। कोई ही रिश्ता क्यों ना हो, तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, भाई हो, बंधु हो, सखा हो, मित्र हो, पार्टनर हो, दोस्त हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई क्यों ना हो, जब तक तुम अपने रिश्तों में ईमानदारी नहीं रख पाते, तुम किसी को 100% नहीं पा पाते, तुम ये क्यों नहीं कह पाते, क्यों नहीं बोलते कि भाई हर हाल में मुझे तो यही चाहिए। तुम ये क्यों नहीं कह पाते कि प्रेम सच्चा है, बार बार नहीं होता। तुम ये क्यों नहीं बोल पाते। प्रेम करना सबके भाग्य में नहीं होता, प्रेम करना सबके सौभाग्य में भी नहीं होता। एक बात कहूं आपको, जब कोई किसी को प्रेम करता है तो सर्वस्व स्वीकार करता है, 100% एक्सेप्टेंस होता है, सब स्वीकार कर लेता है, अच्छाइयां बुराइयां, उसकी सब बुरी बुरी चीजें भी अच्छी मानकर स्वीकार कर लेता है। और जब कोई अलग होता है तो उसे 100% गलत मान लेता है। ये दोनों के बीच में बड़ा गैप है, एक एक्सेप्टेंस और एक डिसकंटिन्यू। ये दोनों बहुत बहुत अलग अलग लेयर की काम है। एक साथ कैसे होते हैं? एक तो अतिशय प्रेम कर रहा है और दूसरा अतिशय नफरत कर रहा है। ये हुआ कैसे? ये किया किसने? ये कौन निर्माण करने वाला है? ये कौन कर रहा है और हुआ कैसे ये? और ये क्यों हुआ? अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं एक बात कहूं, सदैव जो क्रोध करता है, जो रिएक्ट करता है, जो क्रोध करता है, जो रिएक्ट करता है, जो ज्यादा चीख रहा होता है, जो ज्यादा चिल्लाता है, अथवा जिसकी ज्यादा गलती दिखाई पड़ती है, सदैव उसकी गलती नहीं होती। या यूं कहें उसकी गलती होती ही नहीं, क्योंकि वो तो विक्टिम है, वो तो परेशान है, उसे परेशान किया गया है, वो परिस्थिति सृजित की गई है बोल बोलकर। जो चीज तुम्हें नहीं पसंद है मैं बार बार अगर वो करूं या कहूं तो क्या होगा? एक दिन ब्लास्ट होगा। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं क्रोध खत्म करने का कोई तरीका बताइए, कोई उपाय बताइए। मैं कहता हूं भाई सीखे जाओ, भगवान शिव को दूध चढ़ाओ, कोई कुछ ठंडी चीजें, गुलाब डालकर भगवान को जल चढ़ाओ, गुलाब जल डालकर भगवान शिव को चढ़ाओ। लेकिन असली उपाय क्या है? असली उपाय है कि क्रोध को खत्म किया जा ही नहीं सकता। जिस दिन तुम्हारे जीवन से क्रोध को समाप्त कर दिया जाएगा उस दिन सबसे पहले तुम समाप्त हो जाओगे। क्रोध क्या है? क्रोध तुम्हारे
शरीर में चलने वाले उस रक्त संचार की प्रणाली की व्यवस्था है जिससे रक्त चल रहा है, जिससे रक्त संचालित हो रहा है, जिससे रक्त तुम्हारे जीवन में बह रहा है। वो जो प्रेशर है ना शरीर में, बस उसी को रक्त कहते हैं, उसी को क्रोध कहते हैं, उसी को रक्तचाप कहते हैं। हाँ, और एक बात कहूं इसी बात पर, जो लोग शुगर के बीमार हैं, सबसे पहले उनके लिए खुशखबरी है कि शुगर जैसी कोई बीमारी होती ही नहीं है। क्या ये बताऊं कि नहीं? हम लोग बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात आई बीच में। ये तुम आसपास भी लोगों को बता पाओगे। पहले ये बात पूरी कर लेते हैं ना। शुगर जैसी कोई बीमारी होती ही नहीं है, ये सिर्फ थोपी गई बीमारी है। ये पश्चिम से आई बीमारी है, पश्चिम की बीमारी, पश्चिम मतलब विदेश की बीमारी है, और विदेश से आई है, और विदेशियों ने हमारे ऊपर थोप दिया है। शुगर जैसी कोई बीमारी नहीं होती। होता क्या है? होता यूं है कि आपके ब्लड संचार में जो रक्त चल रहा है, रक्त जो बह रहा है, उसका काम है ग्लूकोज लेकर के जाओ और पूरे शरीर में प्रवाहित करो। और हीमोग्लोबिन के वजह से रक्त गाढ़ा हो गया, रक्त थिक हो गया, और उसका प्रवाह कम रह गया, तो वो वहां तक ग्लूकोज नहीं पहुंचा रहा है। तो तुम क्या करते हो? तुमने जहां पर पंचर किया, ब्लड निकाला, वहां ग्लूकोज नहीं था, तो तुम्हें शुगर की मात्रा वहां ज्यादा दिखाई पड़ रही है। जबकि शुगर कभी भी न चीनी खाने से होती है, ना मिठाई खाने से होती है, और ना ही शुगर किसी मीठा खाने वाले को हो भी सकती है। जो अतिशय मिठाई खाने वाला होगा उसको जल्दी शुगर नहीं होता, जो कम खाने वाला होता है उसको जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि शुगर, जो ब्लड शुगर है, ब्लड में शुगर जो है वो ग्लूकोज की मात्रा का डिसबैलेंस है, और ये हीमोग्लोबिन से होता है, ब्लड से नहीं होता। इसी कारण से कभी भी शुगर की दवाई खाने वाला व्यक्ति शुगर की दवाई बंद नहीं कर पाता। एक बार शुरू करे तो उसके रेगुलर खाना पड़ता है। क्यों? शरीर को आदत है बाहर से शुगर लेने की या बाहर से इंसुलिन लेने की, तो बस उस कारण सब डैमेज कर लेते होते। मन इंद्रियों का राजा बताया गया। जो तुम्हारा मन है उसके बारे में कह रहा हूं। मन इंद्रियों का राजा बताया गया, आंखें संदेशा लाना शुरू कर चुकी, लाके संदेश मन को अभी था दिया। मन हुआ है उन्हीं का ये परिचय दिया। मन जो है ना, वो सभी इंद्रियों का राजा हो सकता है, जिसे तुम दिल कहते हो। जैसे तुम दिल कहते हो ना, वो सभी इंद्रियों का राजा है। कैसे बनता है? ऐसे ऐसे? I don't think so. This side, like that. Here, here. अच्छा, चलो जैसे भी बनता हो, तुम समझ तो रहे हो। जो भी सही, तुम मान तो रहे हो ना। एक और बात कहूं, तुम गलती कहां करते हो? तुम गलती इस जगह कर देते हो कि तुम गलत लोगों से मित्रता कर लेते हो, तुम गलत लोगों के संसर्ग में आ जाते हो, गलत लोगों के साथ हमबिस्तर हो जाते हो, और तुम गलत व्यक्ति को अपना बना लेते हो। और यहां तक नहीं, तुम गलत लोगों को अपनी अंतरंग बातें बता चलते हो, तुम गलत लोगों के अपने जीवन में प्रवेश करा लेते हो, तुम गलत लोगों को हर बात बताने के लिए विवश हो जाते हो, तुम गलत लोगों को सब बताने में लग जाते हो, तुम गलत लोगों के आधार पर चलने लगते हो। सबसे पहला सुनिश्चित क्या करना है कि तुम्हारे मित्र अनुकूल होने चाहिए, मित्र अच्छा हो। मित्र दुर्योधन जैसा हुआ तो कर्ण जैसे महान तपस्वी और महान ज्ञानी और महा बलवान को समाप्त कर दिया। और मित्र कृष्ण की तरह हुआ तो सुदामा को भी तार गया। मित्र अच्छे रखने चाहिए, सलाहकार अच्छे रखने चाहिए,
लोग अच्छे रखने चाहिए आपके अपने आसपास। किनसे तुम अपनी मन की बात बता रहे हो, किनसे तुम अपने बारे में चर्चा कर रहे हो, किससे सलाह ले रहे हो, किससे परामर्श ले रहे हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम अपने बारे में अगर किसी को नहीं भी बता पा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे भी तुम सर्वनाश कर रहे हो। क्योंकि अंदर 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 वो चल रहा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ मालूम है। और मैं सत्य बताऊं, धीरे धीरे शनै शनै एक दिन ये आपका डिप्रेशन और एंजाइटी का स्वरूप ले लेगा और सब खराब होगा। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर तुम अपने मन की, अपने अंतःकरण की बात बता सकते हो, अपनी गलतियां बता सकते हो, अपने पाप पुण्य बता सकते हो और उसे ठीक करा सकते हो, उसका नाम लवविद एस्ट्रोलॉजी है। 8081426940। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर, कुछ मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक, कुछ नीच, कुछ दूर से कुछ उठाए गिरे और कुछ न जाने कितने अगड़म बगड़म गंदे लोग, जिनको मैं क्या ही कहूं, वो सब मेरा वीडियो उठाकर पता नहीं कौन कौन सा नंबर डालकर तुमको बेवकूफ बनाते हैं। तुम बेवकूफ हो नहीं, इसलिए बनना मत। दुनिया में एक ही संस्थान है, न किसी को मानना है, न किसी को देखना है और न किसी के तरफ जाना है। अगर तुम मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना, किसी और को देखते हो तो मुझे देखना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल कोई अफसोस नहीं होगा। मैं सिर्फ उनके साथ रहना चाहता हूं जिनके जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं उनके साथ होना चाहता हूं जिनके जीवन का मैं परिवर्तन कर सकूं। मैं अपनी तपस्या, अपनी साधना से जीवन परिवर्तित करता हूं। जो तप और साधना की शक्ति है वो जाकर तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करती, तुम्हारे कपाट पर लिखे हुए कुअंकों को परिवर्तित कर रही होती है। भगवान के पार्षद जाते हैं, हमारी शक्तियां जाती हैं और तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करती हैं। जब तुम मुझे देख रहे होते हो तो भरोसा अगर है तो ये मानकर देखना कि मैं भी तुम्हें देखता हूं। ये जितने लोग यहाँ हैं उनको सबको पता है, जब तुम मुझे मिलोगे उसी दिन तुमको ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मैं तुम्हें सच में देखता हूं। तुम्हें मालूम होगा उसी समय। कुछ लोग जान चुके हैं, कुछ लोग हो सकता है 2-4-10 लोग आज नए जुड़े होंगे, उनको नहीं पता होगा, लेकिन वो पता हो जाएगा। जिस दिन तुम सामने पढ़ोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम खुली किताब और मैं तुम्हें कभी भी पढ़ सकता हूँ और कहीं से भी पढ़ सकता हूँ। मैं सामने नहीं भी हूं तो भी पढ़ सकता हूँ। तो आप एकदम अंतःकरण से प्रसन्न हो जाएं। सिंदूर अगर गरी के गोले में भरकर किसी भी देवी मंदिर में गुड़हल के पुष्प के साथ चढ़ाया जाए तो मनचाहा ब्याह होता है। शहद में सरसों डालकर मिट्टी के बर्तन में, उसी बर्तन के ऊपर दिया जलाया जाए और ये भैरव मंदिर में, हनुमान मंदिर में या किसी क्षेत्र अधिकारी मंदिर में जलाया जाए तो शत्रु समाप्त होते और रूठा हुआ व्यक्ति जल्दी वापस आ जाता है। काले कपड़े में बांधकर जौ, तिल, काली उड़द, काली हल्दी, थोड़ी सी राई और 7 पान के पत्ते जिसमें तुम अपने बारे में लिख सकते हो, ये सब बांधकर बहते हुए जल में, कुएं में, जमीन में गाड़कर अथवा बड़े पेड़ पर टांग कर रखने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। और खास तौर से जो ब्याह नहीं कर रहा, जो विवाह की स्थिति नहीं बन रही, जो मना कर रहा है, जिसके घर वाले नहीं मान रहे, ये सब कंडीशन ठीक हो जाती। और बड़ी खास व्यवस्था होती है कि अगर उसकी कहीं और शादी होने जा रही तो वो शादी टूट जाती है। ऐसे तमाम उपाय मैं रेगुलर बता रहा हूं तुम्हें, लेकिन मैं सिर्फ एक और बात कहूंगा चलते चलते कि उपायों से कहीं ज्यादा जो काम करता है उसका नाम है गुरु कृपा। तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, तुम्हें गुरु के चरणों में प्रीति रखनी चाहिए। जब तुम गुरु से प्रेम करते हो तो तुम सब कुछ पा जाते हो, बिना जाने, बिना किसी खास प्रयास के। तो तुम सिर्फ यहां से शुरू करो। कहां से? मुस्कुराओ, पानी पियो हर आधे घंटे में प्रणाम करके और अपने आप को खूब सुंदर बनाओ। ये 3 काम तो तुम अभी शुरू कर दो ताकि मैं तुम्हें ठीक कर सकूं। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे जीवन में आज से ही परिवर्तन आएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।